रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के खिलाफ मुंबई इंडियंस की टीम के बल्लेबाजों का आया तूफान, 7 विकेट से जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के बीच आईपीएल 2024 के 25वें महामुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के खिलाफ 7 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के खिलाफ मुंबई इंडियंस की टीम की ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को आमंत्रित किया। इस टीम की शुरुआत से ही बात करें तो पारी की शुरुआत करने उतरे थे कप्तान फाफ डु प्लेसिस, तो उनके साथ थे विराट कोहली, जहां पर कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर डु प्लेसिस ने एक बार फिर फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन यहां पर तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर ही बुमराह ने कोहली को चलता कर दिया। ईशान किशन के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 9 बॉलों पर मात्र 3 ही रन बना सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। आखिरी में कप्तान डु प्लेसिस का साथ देने मैदान पर उतरे जैक्स, लेकिन आज के मुकाबले में इन्होंने भी काफ़ी बेहतरीन शुरुआत करी। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार शॉट खेला, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर मतुले की गेंद का शानदार आगाज किया और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर मतुले ने जैक्स का विकेट लिया। इनको यहां पर डेविड के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 6 बॉलों पर 8 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे रजत पाटीदार, जहां पर रजत पाटीदार ने भी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद 5वें ओवर की 5वीं गेंद, जो कि गेरार्ड कोटेजी डालने आए थे, कप्तान डु प्लेसिस ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया और दमदार छक्का जड़ दिया। टीम का स्कोर 5 ओवर तक मात्र 35 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद छठे ओवर की दूसरी बॉल पर पाटीदार ने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर डु प्लेसिस ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी बॉल, जो कि सेपर्ड डालने आए थे, डु प्लेसिस ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। कवर और मिड ऑफ के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर पाटीदार ने भी मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो 9वें ओवर की चौथी गेंद, जो कि गोपाल डालने आए थे, पाटीदार ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। टीम का स्कोर जहां पर 9 ओवर तक 75 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद यहां पर 10वें ओवर की 5वीं बॉल पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए पाटीदार ने हार्दिक पांड्या की गेंद का शानदार आगाज किया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए शानदार शॉट खेला और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 12वें ओवर की पहली गेंद पर पाटीदार ने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर पाटीदार ने एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया और इसी शानदार छक्के के साथ इन्होंने अपनी 50 भी पूरी कर ली।
लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर कोटेजी ने यहां पर पाटीदार का विकेट लिया। ईशान किशन के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 26 बॉलों पर 50 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद डुप्लेसिस का साथ देने मैदान पर उतरे मैक्सवेल, लेकिन आज के मुकाबले में मैक्सवेल 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही सरेश गोपाल की गेंद का शिकार हुए। इनको यहां पर LBW कर दिया, जो 4 बॉलों पर अपना खाता भी नहीं खोल सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। इसके बाद डुप्लेसिस का साथ देने मैदान पर उतरे दिनेश कार्तिक, जहां पर 14वें ओवर की चौथी गेंद पर डुप्लेसिस ने एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस किया। मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर डुप्लेसिस के बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार एक और छक्का देखने को मिला। तो पर दिनेश कार्तिक ने भी 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की चौथी बॉल इसके बाद 5वीं बॉल पर लगातार इनके बल्ले से चौके देखने को मिले। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी दिनेश कार्तिक ने मधुले की गेंद का शानदार आगाज करते हुए दमदार चौका जड़ दिया। टीम का स्कोर जहां पर 16 ओवर तक अपने 4 विकेट खोने के साथ ही 150 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था, लेकिन 17वें ओवर की चौथी बॉल पर बुमराह ने डुप्लेसिस का विकेट लिया। डेविड के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 40 बॉलों पर 61 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर बुमराह ने लोमलोर को भी चलता कर दिया। इनको भी यहां पर LBW कर दिया, क्योंकि अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद दिनेश कार्तिक का साथ देने मैदान पर उतरे थे चौहान, लेकिन आज के मुकाबले में ये भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे। हालांकि दिनेश कार्तिक ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर बुमराह ने सौरव चौहान का विकेट लिया। इनको यहां पर मधुले के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 8 बॉलों पर 9 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद इसी ओवर की चौथी बॉल पर विजय कुमार को भी यहां पर बुमराह ने चलता कर दिया। इनको यहां पर मोहम्मद नबी के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। आखिरी में दिनेश कार्तिक का साथ देने मैदान पर उतरे आकाशदीप, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरते हुए दिनेश कार्तिक ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार शॉट खेला। बुमराह की गेंद का बेहतरीन आगाज करते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो आखिरी ओवर की तीसरी बॉल पर दिनेश कार्तिक ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मधुले की गेंद का बेहतरीन आगाज किया, दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर इन्होंने यहां पर दमदार चौके के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। यानी कि आज के मुकाबले में RCB की टीम ने अपने 20 ओवर में 8 विकेट खोने के साथ ही 196 रन बना दिए। यानी कि 197 रनों का टारगेट अब मुंबई इंडियंस की टीम के सामने रख दिया। हम बात करें मुंबई इंडियंस की टीम की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे हिटमैन रोहित शर्मा, तो उनके साथ थे ईशान किशन। यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर भी ईशान किशन ने एक बार फिर टापली की गेंद का शानदार आगाज करते हुए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल इसके बाद तीसरी बॉल पर लगातार इनके बल्ले से चौके देखने को मिले। दोनों खिलाड़ियों ने काफ़ी बेहतरीन पार्टनरशिप करी। चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने भी शानदार शॉट खेला और दमदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए सिराज की गेंद का बेहतरीन आगाज किया। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इनके बल्ले से चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने यहां पर 9 ओवर तक की अपनी शतक की साझेदारी करके दिखाई, लेकिन दोनों खिलाड़ियों की इस बेहतरीन पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे आकाशदीप सिंह, जिन्होंने यहां पर 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन का विकेट लिया।
इनको यहां पर 34 बॉलों पर 69 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद विराट कोहली के हाथों से कैच आउट करवा दिया। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे हिटमैन रोहित शर्मा के साथ सूर्य कुमार यादव, जहां पर हिटमैन रोहित शर्मा ने भी 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद 11वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर इन्होंने एक बार फिर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इन्होंने एक बार फिर इसी दिशा में स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके साथ ही 12वें ओवर की पहली गेंद पर हिटमैन रोहित शर्मा ने एक बार फिर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की दूसरी बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे वेली जैक्स ने हिटमैन रोहित शर्मा का विकेट लिया। टापली के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो आज के मुकाबले में 34 बॉलों पर 24 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद यहां पर पारी को संभालने उतरे थे हार्दिक पांड्या, जहां पर हार्दिक पांड्या ने भी 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर छक्के के साथ अपना खाता खोला। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्या ने एक बार फिर दमदार शॉट खेला। थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया। 13वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर सूर्या के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने यहां पर दमदार चौके के साथ ही अपनी 50 भी पूरी कर ली। तो इस पर हार्दिक पांड्या ने भी इनके साथ बेहतरीन पार्टनरशिप करी। 14वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर सूर्य कुमार यादव यहां पर लोमलोर के हाथों से कैच आउट हो गए। यशांक ने इनका विकेट लिया, जो 19 बॉलों पर 52 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने मैदान पर उतरे तिलक वर्मा, जहां पर तिलक वर्मा ने भी 14वें ओवर की चौथी गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला और दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप करते हुए यहां पर मात्र 15.3 ओवर में ही टारगेट को चेस कर लिया और 7 विकेट से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुंबई इंडियंस की टीम इस बार क्वालिफाई में पहुंच पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।